दुनिया की सबसे बड़ी सफरिंग्स जो हैं, और दुनिया की जितनी भी सफरिंग्स हैं इनफैक्ट, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आदमी है। मेन, मेन जैसे आप कहते हैं ना नॉट ऑल मैन वाला, वैसे ही सारी सफरिंग्स की इस दुनिया में जितनी भी जड़ है वो मेन ही है। अब जिनकी फ्रैजाइल ईगो हर्ट हो चुकी है ये सुन के, सॉरी, ये मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज अ यू प्रॉब्लम कि आपने अपनी ईगो इतनी फ्रैजाइल रखी हुई है कि आपको लगता है कि अगर हम इस बारे में बात करते हैं, कि किसी भी आदमी के बारे में बात करते हैं, इफ वी से कि men are the reason for all the sufferings in this world, तो आप अपने ऊपर पर्सनली ले लेते हैं। देखिए कितने कितने मतलब अटेंशन सीकर हैं आप, कि आप अपने ऊपर पर्सनली लेके हैं, फ्रैजाइल ईगो वो हर्ट करके है, फिर गालियां देने पे आ जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या 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 फ्रैजाइल ईगो बना दी, मर वाले मर्द बना दिए आपको, ठीक है, फ्रैजाइल ईगो वाले मर्द बन चुके हैं आप, ठीक है। तो यही मेरा कहने का तात्पर्य है इस सेगमेंट में, कि कैसे मर्दों ने ही, राइट, नॉट जस्ट वुमेन बट एनिमल्स, प्लैनेट्स, ठीक है, इवन फेलो मेन को कितना सफरिंग पहुंचाया है, कितना नुकसान पहुंचाया है, ठीक है। ये लोग जो तुम लोग आ जाते हो हर जगह लड़ाई करने के लिए, गालियां देने के लिए, एनुअल, और अगर तुम्हें कोई बंदा तुम्हें समझा भी रहा है आराम से कि भैया, अगर जैसे ये वॉर्स वॉर्स टाइप ये जो चीजें होती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ मेन, उनकी फ्रैजाइल ईगो की वजह से, राइट। बट इन लोगों को समझ ही नहीं आता, इनको फिर भी समझ नहीं आता, इनको फिर भी आर्ग्यूमेंट करना होता है। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा बनाया गया है। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस सेगमेंट, कि भाई बताने के लिए कि तुम भी जो ये मर्द बने फिरते हो, फ्रैजाइल ईगो ले लेके अपनी साथ साथ में चलते रहते हो हर जगह, तुम भी एक यूज प्रोडक्ट की तरह ही यूज हो रहे हो, ठीक है। तुमको लग रहा होगा ओ माय गॉड, तुमको तो बेच दिया गया है, मेन आर प्रोटेक्टर्स, मेन आर सेवियर्स, मेन विल डू दिस, मेन विल डू दैट। मेन घंटा कुछ नहीं करते सिवाय बक बक गालियां बकने के और तोते की तरह एक ही चीज रिपीट करने के लिए, ठीक है। उनके अलावा तुम लोगों से अगर, नॉट ऑब्वियसली नॉट ऑल मेन, बट तुम लोगों से कईयों से तो बात करने का तो भाई मन भी नहीं करता, बिकॉज तुमको वो ब्रेन में जाता ही नहीं है, यहाँ जाता ही नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पास सिर्फ फोकस दो टाइम आता है, मेरे को तो ऐसा लगता है, एक जब तुम स्पोर्ट्स देख रहे होते हो, और एक जब तुम नंगी लड़कियां देख रहे होते हो। तो आई कांट बी नेकेड, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐसा ऐसा करूं कि तुम्हारा अटेंशन ले लूं मैं भी, पर उससे क्या होगा कि मैं ही डिस्ट्रैक्टेड हो जाऊंगी, मुझे ही नहीं समझ आएगा कि मेरे को क्या बोलना है, राइट। और तुम भी डिस्ट्रैक्टेड होगे, तुमको समझ ही नहीं आएगा, तुमको तो वैसे भी समझ नहीं आती है बात, ठीक है। एंड आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइज अंडरस्टैंड कि तुम जिस चीज को इतना बढ़ावा देते हो, इतना तुम इतना ईगो पे लेके जाके, इतना प्राइड पे लेके जाके उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हो, इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग फॉर यू ऑल, फॉर द रेस्ट ऑफ अस एज वेल। तो डिस्ट्रैक्शन ना हो, इसीलिए मैं आराम से ही आपसे बात करूंगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अपनी फ्रैजाइल ईगो को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें और मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करें। पसंद आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तुम ही सर कुड़ रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, हम तो नहीं सुन रहे कुड़ रहे, राइट। तो आज का टॉपिक इज नॉट जस्ट अबाउट मेन, बट वी विल स्टार्ट विद मेन। जैसे वो गाना है ना, आपने सुना होगा, आदमी चूतिया है, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग लाइक दैट, है ना। सही में आदमी चूतिया है, औरत नहीं, आदमी चुतिया ही है। क्यों है? अब ये सुनिए, इन लोगों को, एंड सबको, राइट, लाइक हुएवर इज बोर्न इन दिस वर्ल्ड, इन लोगों को अगर हम, चलो हम इंडिया का ही एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके चले, इन लोगों को बेचा जाता है कि तुमको प्रोटेक्टर बनना है, तुमको प्रोवाइडर बनना है, ठीक है, तुमको मैन ऑफ द हाउस बनना है, ठीक है, तुमको फिर
आर्मी भी ज्वाइन करनी है अगर चाहिए तो तुमको रेडी होना चाहिए, लाइक हर टाइम तांडव करने के लिए, अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, राइट। फिर इनके ऊपर और प्रेशर डाला जाता है कि भैया जब तक तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है तुमको लड़की नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर इन पे और प्रेशर डाला जाता है कि तुम्हारी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, वरना लड़की तो दुर्गति करके चली जाएगी। अच्छा, फिर इन पे और प्रेशर डाला जाता है, मर्द बनो, बी अ मैन, डू नॉट शेयर योर फीलिंग्स विद एनीवन, डू नॉट क्राई। ठीक है, तुम कैसे रो सकते हो मर्द बन के, कैसे? हाउ डेयर यू क्राई। क्यों? मर्द में इमोशंस थोड़ी ना होते हैं, मर्द तो साला ऐसे ही पैदा हो जाता है बिना इमोशंस के, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, हम और भी बातें करते जाएंगे। और ये मर्द को कितना इनकेपेबल बना दिया गया है, ये बेच बेच के, यही सब बेच बेच के इनको इतना इनकेपेबल बना दिया गया है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि यही यूज हो रहे हैं, इनकी ही दुर्गति हो रही है। इनको एक ऐसे वे में बना दिया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के बारे में ही सोचते हैं, राइट। या इनको लड़कियों का ही कंट्रोल करने का रहता है, राइट। इनका सारा फोकस आप देख लीजिए, या तो ऑनलाइन होगा लड़कियों को कंट्रोल करने में, हमारा कल्चर बर्बाद हो रहा है करने में, ट्रोलिंग करने में, हर चीज इनकी ना नेगेटिव ही है। इनको हर चीज पे कंट्रोल ही डालना है, इनको रखना है कि लड़कियां क्यों ऐसे करती हैं, लड़कियां क्यों वैसे कर रही हैं। इनको अपना कुछ नहीं पड़ा है, लिटरली दे डोंट गिव अ फक अबाउट देमसेल्व्स। मेरे को तो ऐसा लगता है, ठीक है। तुम मेरे को एक बात बताओ, लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग यू हैव बीन सोल्ड अब आज तक का, ठीक है। तुमको बोला जाता है मर्द शुड बी अ प्रोटेक्टर, है, मर्द बनो, प्रोटेक्ट करो। एक बात बताओ, तुम लोगों को और कोई काम धाम नहीं है अपनी जिंदगी में? अपनी जिंदगी नहीं चाहिए तुमको कि तुम लोग सिर्फ इसीलिए पाले पोसे जा रहे हो कि तुम जाके किसी के प्रोटेक्टर बनोगे, किसी लोगों को प्रोटेक्ट करोगे, है? तुमको अपनी प्रोटेक्शन का नहीं है। आई मीन प्रोटेक्शन तो तुम वैसे भी यूज नहीं करते, तभी तो अब आदि तुम्हारी इतनी बड़ी पड़ी है। बट मैं उस प्रोटेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं खुद की प्रोटेक्शन की बात कर रही हूँ, राइट। मेंटल प्रोटेक्शन हो, इमोशनल प्रोटेक्शन हो, फिजिकल, कुछ भी हो, राइट। सेल्फ प्रोटेक्शन तुम लोगों को इतना डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है, ये बेच के, एक ईगो, एक प्राइड बेच के, men should be the protectors, है। तुम एक बात बताओ, क्यों फालतू? why do you have to? क्यों आपको फालतू का किसी का प्रोटेक्टर बनना है? सबको काबिल बनाओ ना, लड़कियों को, लड़कों को, सबको काबिल बनाओ टू बी देयर ओन प्रोटेक्टर्स फर्स्ट। अपने आप को तो बचा लें यार पहले, है। फिर तुम्हारे को बेचा जाता है बी द प्रोवाइडर्स, ठीक है। क्यों भाई? वाई आर यू द ओनली पर्सन टू बी द प्रोवाइडर्स? तुम अकेले क्यों मैनेज करो सबको? तुम्हारे ऊपर ये जो अननेसेसरी स्ट्रेस डाल दिया जा रहा है, ठीक है, कि एक मर्द को पूरा घर चलाना चाहिए, एक मर्द को पूरा प्रोवाइड करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, सबके लिए, राइट। ये अननेसेसरी प्रेशर क्यों भाई? क्यों उस चीज को स्प्लिट नहीं कर सकते? ठीक है, क्यों तुमको जबरदस्ती ये प्रेशर डाला जाता है? उस चीज के चक्कर में कितनों ने कितना अपने अंदर का सैक्रिफाइस किया होगा, राइट। उनके ड्रीम्स, उनके डिजायर्स कितनों ने सैक्रिफाइस किए होंगे। मुझे पता है मेरे पापा ने किए हैं, राइट। जॉब करने के, फैमिली के चक्कर में ही क्विट हिज म्यूजिक, राइट। लाइक जो उनका बैंड होता था, उन्होंने अब फिर से पिक कर लिया, बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज कि ही हैड टू क्विट दैट, राइट। तो ऐसे कितने मर्द हैं इस दुनिया में जिनको ये बेचा जाता है कि यू हैव टू बी द प्रोवाइडर, ठीक है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बच्चे, तुमको पैसे लाने हैं कहीं से उनको ठीक रखने के लिए, राइट। बट क्यों? मैं पूछना चाह रही हूँ, वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ ना, तुम खुद से पूछो क्यों? व्हाई डू यू हैव टू डू दैट? अकेले ऊपर, एक बंदे के ऊपर इतना प्रेशर डालना, नॉट जस्ट एक बंदे का, पर 5-5, 6-6 पता नहीं कितने लोगों का। यार पैसा है, पेड़ पे नहीं उगते हैं, मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए। जो कमाते हैं उनको पता है। फिर इसी पैसे कमाने के चक्कर में
इनको गुलाम बना दिया जाता है। तुम में से कितने गुलामी कर रहे हो मुझे ये बता दो। चाहे तुम कॉर्पोरेट की गुलामी कर रहे हो, चाहे तुम किसी रिच आदमी की गुलामी कर रहे हो, चाहे तुम किसी गवर्नमेंट की भी गुलामी क्यों ना कर रहे हो, राइट। कितने मर्द हैं जो सिर्फ एक गुलाम बन के रह गए हैं यार। क्यों? क्योंकि उनको किसी तरह पैसे चाहिए ताकि घर चलता रहे, राइट। यही होता है ना कि मजबूर है हम, हमें घर चलाना है, हमें अपने परिवार को खाना खिलाना है, तो हम अपनी दुर्गति करवाते जाएंगे। हम अपनी दुर्गति करवाते जाएंगे कि करो, यूज कर लो, छीन लो, हमें जिंदा लाश बना लो, हमें मशीन बना लो, है। 12-12, 14-14 घंटे, 6-6, 7-7 दिन हर रोज काम करना, तुमको उस पे तुम्हारे को इंसान की तरह ट्रीट ना करना, तुमको इंसान की तरह रिस्पेक्ट ना मिलना, तुमको इंसान की तरह एक ब्रेक ना मिलना, कुछ ना मिलना। आंट यू टायर्ड? तुम थक नहीं गए हो यार ऐसे रह के? मतलब मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं ऑनेस्टली नहीं, आई वुड नॉट वॉन्ट एनीवन टू बी इन दैट सिचुएशन, बिकॉज ये दुर्गति करी जा रही है बेच के, अननेसेसरी प्रेशर डाल के एक आदमी पे कि तुमको अपनी जॉब में सड़ते कुड़ते रहना पड़ेगा। आई डोंट केयर, बिकॉज तुम्हारी फैमिली है, वो नहीं कर पाते। और अगर तुम गिव अप कर दोगे तो दुनिया बैठी है ना गालियां निकालने के लिए, ट्रोल करने के लिए, नामर्द बनाने के लिए, या ये तो अपना नाकारा है, निकम्मा है करने के लिए, राइट। बैठी है दुनिया ये सब करने के लिए कि ये तो अपने फैमिली का भी ध्यान नहीं रख सकता। वाह, मेरे को ये बताइए, आप ये आपकी ही दुर्गति कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको बेच के कि यू आर सपोज टू बी द प्रोवाइडर। उसके बाद फिर आते हैं कि ये अननेसेसरी प्रेशर सिर्फ लड़कों पे टू फाइंड जॉब, राइट। पहले तो उनका साला इतना प्रेशर होता है कि पढ़ाई पढ़ाई का प्रेशर, तुम अपने जो इच्छाएं हैं, लड़कियां भी नहीं कर पाती, राइट। तुम अपनी जो इच्छा से पढ़ना चाहते हो या जो करना चाहते हो, यू हैव टू किल ऑल ऑफ दैट। क्यों? क्योंकि तुमको एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनना है, तुमको एक अच्छी जॉब लेनी है, तुमको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वरना तो तुम्हारा जीना ही दुश्वार है, वरना इस दुनिया में आना ही दुश्वार है। अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब लेके आलसी बन के है पैसा ठूसने नहीं लगोगे, तब तक तुम्हारी कोई औकात नहीं है। या तो वो करो, है, या कोई बिजनेस शुरू करो और फिर दूसरों को ठग के फिर वो रिच बनो, या स्कैमिंग में चले जाओ, है ना। यही सब करने के लिए तुम्हारे को वो प्रेशर डालते रहते हैं कि नहीं, पढ़ाई करो ताकि तुमको जॉब मिले, पढ़ाई करो ताकि तुमको जॉब मिले। या सेल लगती है लड़कों की कि कितना, किसकी कौन सी जॉब है, अच्छा, किसकी कौन सी जॉब है, कौन क्या कितना कमाता है। एक इंसान की वैल्यू परखी जा रही है बेस्ड ऑन उसका क्या करियर है, बेस्ड ऑन वो कितना कमाता है। इंसान चाहे बेशक घटिया क्यों ना हो, ज्यादा पैसे कमाने वाला, बट पैसा ज्यादा कमा रहा है, वो फोकस होना चाहिए। लड़की की बेशक दुर्गति हो जाए, डजंट मैटर, नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट जॉब है वो हमें चाहिए, राइट। ये सब तुम्हें बेचा जा रहा है। तुमको अननेसेसरी बोला जाता है कि नहीं, जाओ जॉब ढूंढो, और अगर जॉब नहीं मिलती है तो फिर तुमको गालियां पड़ती हैं, तुमको आलसी बोला जाता है, तुमको निकम्मा बोला जाता है, तुमको नाकारा बोला जाता है, तुमको जॉबलेस बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, वेला ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। तो एक मुझे एक बात बताओ, आंट यू टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू ऑल दिस, है। और आज की डेट में ये एक चीज आप चीज डाल दीजिए, जॉब्स धीरे 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 खत्म हो रही हैं, ओके। जॉब्स धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग बढ़ते जा रहे हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आप इंडिया में भी देख लो, आप यूएस में भी पिक कर लो, आप कहीं पे भी पिक कर लो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। और आदमी अब मजबूर हो रहा है या तो घर पे वेला बैठने के लिए, या कोई भी छोटी मोटी जॉब लेने के लिए कि भैया हम कुछ तो करें, हम कहीं से तो पैसे लाएं, हम कोई तो जॉब रखें, राइट। क्यों? क्योंकि अगर जॉब नहीं तो लड़की नहीं। और यही तो बेचा जाता है ना कि तुम बड़े हो, जॉब पढ़ो, जॉब करो, शादी करो, बच्चे करो, ग्रैंड बच्चों के साथ खेलो, फिर मर जाओ। यही यही तुमको बेचा है,
दिस इज लाइफ दैट दे हैव सोल्ड यू, एंड तुम उसको इतना अपलोड करते हो, अपनी ईगो पे लेके जाते हो, अपना मतलब उसको प्राइड पे लेके जाते हो कि कैसे कोई को बच्चा नहीं कर सकता, कैसे कोई कुछ नहीं। यार एक बात बताओ, टेल मी दिस, आजकल की महंगाई में तुम में से जितने भी बैठे हैं अभी जो जॉब नहीं कर रहे, या तुम आजकल की महंगाई में विदाउट अ जॉब है, या एकदम कम पैसों वाली जॉब में भी, डू यू थिंक कोई सरवाइव कर सकता है, वो भी बीवी और बच्चों के साथ? तुमको पता है कितना प्रेशर होता है लोगों पे? 8-8 10 हजार की सैलरी है उनकी आज की डेट में, है रुपए, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट डॉलर्स वाला, यहाँ पे 8-8 10 हजार की मंथ की सैलरी है उनकी, एक घर की, उसमें उनके 4 या 5 तो मिनिमम ले लो, उनके वो मेंबर्स को उन्होंने पालना पोसना है आज के टाइम पे। डू यू थिंक इट इज फीजिबल? बेच, और तुम लोग समझते नहीं हो ये चीज, तुम लोग समझते, तुमको लगता है कि दिस इज इट, शादी बच्चे ही इस दुनिया का अंत है, इस सबका यही सोल्यूशन है। नहीं है। दे आर ऑल सेलिंग यू दीज थिंग्स, दीज लाइज, और तुमको एक फेक ईगो डाली जा रही है हर रोज, हर रोज, ठीक है, हर रोज बेचा जा रहा है, मर्द बने, बी अ मैन, यू आर दिस, यू आर दैट, और तुम साला भरते रहते हो अपने अंदर वो ईगो, भरते रहते हो वो फ्रैजाइल, वो ईगो फ्रैजाइल भी होती रहती है। तुमको जरा सा कोई कुछ बोल दे तो तुम तो कैसे बोल दिया हमको, ऐसे फड़फड़ाने लग जाते हो। तुमको तो इतना आसान है गुस्सा दिलवाना, यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर इमोशंस। कैसे करोगे? तुमको करने ही नहीं दिया है, तुम्हारे अंदर अग्रेशन भरा गया है। क्यों अग्रेशन आएगा? फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, गुस्सा भी आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? जब तुम पैसा नहीं कमा पा रहे हो, जब तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस है बिल्स पे करने का, खाना कहाँ से लाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, बीवी कैसे पालेंगे, घर कैसे चलाएंगे, फैमिली को कैसे करेंगे, जब इतने सारे स्ट्रेस होंगे तो अग्रेशन तो आएगा ना, गुस्सा तो आएगा ना, फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ना। फिर वो निकलते हैं ना लोगों पे, है ना, अनजान लोगों पे थप्पड़ मार देते हो, अपने बच्चों को थप्पड़ मार देते हो, है ना, एक दूसरे को बीवियों को थप्पड़ मार देते हो, राइट? दिस इज योर वे। या फिर तुम्हारे लिए ही बनाया गया है ये सब, अल्कोहल दे दो या ड्रग्स पकड़ा दो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि इट इज अ परफेक्ट वे टू गेट अवे फ्रॉम द रियलिटी फॉर अ लिटिल बिट, ठीक है? और तुम ये लिटिल बिट करने के चक्कर में डूबते ही जाते हो, यू कीप चेजिंग दैट लिटिल बिट, कि भैया दारू पीते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे तो हमारा टेंशन तो जैसे खत्म हो जाएगा, है? पैसे है नहीं खाना खाने के लिए, पैसे है नहीं घर चलाने के लिए, बट दारू पीने के लिए पैसे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि टेंशन खत्म करना इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर हम अपनी टेंशन नहीं खत्म करेंगे, अगर हम अपने आप को काम नहीं रखेंगे, तो हम आगे नहीं चलते जाएंगे ना, राइट? यही होता है ना कि जस्ट सर्वाइविंग वन मोर डे, आ गए एक गंदे से दिन होके, ना पी लिया, गम गलत कर लिया, सब कुछ कर लिया और सो गए। और उनमें से कितने सोने से पहले मारते हैं, कूटते हैं, अपनी बीवियों का रेप करते हैं और फिर जाके सोते हैं। कितने कितने अपने बच्चों को मारते कूटते हैं, और वो भी अपने बच्चों का भी बहुत गलत काम करते हैं और फिर सो जाते हैं, और फिर अगले दिन ऐसे उठते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एवरीथिंग इज फाइन इन द वर्ल्ड, दे आर द सेंट। वही प्रेजेंट करते हैं ना लोगों को, हम कितने अच्छे हैं, हम कितने प्यारे हैं। वहां अंदर बीवियां बच्चे सब कुट रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर ही अंदर ये लोग कुट रहे हैं, मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनको बस दारू में डूबना है अपने अग्रेशन निकालने हैं, जस्ट एक और दिन सरवाइव करने के लिए, एक और दिन आगे चलने के लिए, अपनी भड़ास खत्म करने के। तुमको केपेबल नहीं बनाया ना कि तुम अपनी बात करके एक्सप्रेस कर पाओ अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, राइट? यही तो बेचा जाता है, मर्द बन, नेक्स्ट पॉइंट है ना, मर्द बन, बी अ मैन, राइट? क्यों भाई? एक अगर आदमी को, अगर हम एक बच्चे के फॉर्म में देखें, जब वो पैदा होता है, जब वो एक छोटा बच्चा भी होता है, उसमें कितने इमोशंस होते हैं।
वो खेलता है, कूदता है, शरारती होता है, ठीक है, गुस्सा कम होता है उनमें, अनलेस उनके पेरेंट्स उनको टॉर्चर कर रहे हो, राइट। खेलता कूदता खुश रहता है, ठीक है। वो उस बच्चे को कोई टेंशन नहीं है, उस छोटे से लड़के को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आ जाती है उसकी टेंशनें बढ़ने के लिए कि भैया पढ़ो, मार, उनके अंदर का धीरे 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 बच्चा मारते जाते हैं। और वो छोटा बच्चा रोता भी है, वो छोटा बच्चा रोता है, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, सब कुछ करता है। पर जैसे जैसे उसके अंदर का बच्चा मारते जाता है, मरते जाता है, मरते जाता है, इन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, नहीं तुमको पढ़ना है, नहीं तुमको ये जॉब करना है, नहीं तुमको शादी करना है, नहीं तुमको करना है, जब इन्हीं सब चीजों में डालते जाओगे, उनके अंदर का तो बच्चा मर ही जाएगा ना। तो फिर क्या फायदा। फिर जब जब तुमको ये बेचा जाता है कि मर्द बनो, बी अ मैन, तुम अपने इमोशंस शेयर ना करो, तुम अपनी फीलिंग्स शेयर ना करो, वो तुमने अपने अंदर का बच्चा मार के ही किया है ना। मन नहीं करता तुम्हारा कि फूट फूट के रो लूं एक दिन, यार मैं अपने अंदर का सब निकालूं, नॉट किसी को मार के, नॉट किसी और का नुकसान करके, मैं बस अपने अंदर की पूरी फ्रस्ट्रेशन रो रो के निकाल दूं बस एक बार, राइट। या कोई हो मेरे साथ बैठ के सिर्फ मेरी सुनने के लिए, ठीक है, बिना चीखे बिना चिल्लाए सिर्फ मेरी कोई बात सुन ले बस खाली, राइट। मेरे अंदर जो इतना भरा पड़ा है वो कोई खाली सुन ले बस, राइट। नहीं होता तुम लोगों को ये सब? डू यू नॉट फील लाइक कि ये एक ह्यूमन इमोशंस जो तुम्हारे अंदर खत्म कर दिए जाते हैं, डू यू थिंक इट्स फेयर? ये आप लोगों के लिए अच्छा है? ये इसका प्राइड और घमंड चाहिए आपको कि आपको ये भी हक नहीं है कि आप रो सके या आप कुछ अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके बिना लोग आपका मजाक उड़ाए, या बिना लोग आपको नामर्द बोले, या बिना आपको क्या बोलते हैं आजकल, मीठा बोले। इज दिस रियली हाउ यू वांट टू लिव? इतने गुस्से के साथ, इतने अग्रेशन के साथ, इतनी फ्रस्ट्रेशन के साथ, ऐसी फ्रैजाइल ईगो के साथ जो चुटकी में मतलब टूट जाती है और तुम आग बबूला हो जाते हो और फिर चले जाते हो, फिर लोगों को पीटते हो, कूटते हो, गालियां निकालते हो, सब कुछ करते हो। ऐसी जिंदगी चाहिए? ये नहीं है जिंदगी, ऑनेस्टली नहीं है। मैंने करके देखा है, जब मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर बॉटल अप करके रख लेती थी, दारू में डूब के बस अपना, बस वही ये जो सेम चीजें मैंने बोली है, राइट। आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। और वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तुमको एज अ सोल, एज अ इंसान, ठीक है। तुमको ये मर्द बनने का, तुमको ये कोई ठेका नहीं लेने का है। आई डोंट नो तुम क्यों इतना ठेका लेके रखते हो, और वो भी पूरी दुनिया का, जो चले जाते हो अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारा रिलीजन ये हो रहा है, हमारा फलाना हो रहा है, तुमको क्या पड़ी है? तुम अपने पे फोकस करो ना, तुम अपनी फीलिंग्स कैसे, तुम अपने आप को ग्रो करने में करो, तुम अपनी फीलिंग्स कैसे तुम इंसान की तरह कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो उसको सीखो, तुम अपनी फ्रैजाइल ईगो को हटाने की कोशिश करो, राइट। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो। यही वक्त जो तुम दूसरों को कंट्रोल करने में लगा देते हो, क्योंकि तुमको बेच रहे हैं ये, हमारा बर्बाद हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुमने पूरी दुनिया का नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, ठेका लिया है कि तुम उनको फिक्स करो या तुम उनको कंट्रोल करो या कुछ भी करो, राइट। तो क्यों? तुम अपने घर वालों को देखो यार, तुम अपने आप को देखो, अपनी केयर करो, अपने आसपास के लोगों की केयर करो, पर सबसे पहले अपने देखभाल करो, बात करो एक दूसरे से यार, अपने एक्सप्रेस करना सीखो। छोड़ दो दुनिया, छोड़ दो जो दुनिया कहेगी तुम्हारे बारे में, दुनिया का पॉइंट ही यही है, दुनिया को भी यही सिखाया गया है, दुनिया को भी यही सिखाया गया है। सो यू हैव टू लर्न टू इग्नोर देम, क्योंकि वो लोग भी अब उसी 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 तरह से आ रहे हैं ना जिस तरह से आप आ रहे हो, राइट। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि भैया हम अलग अलग हैं, वो अलग उधर से आते हैं, हम अलग उधर से आते हैं, बट हम अपना ही सोचेंगे, हम दूसरे के कहने पे या सुनने पे या बोलने पे हमने उस पे नहीं चलना है, राइट। फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। अपने आप को खुश रखो, अपने आप को, और ये नहीं दूसरे को नुकसान पहुंचा के या दूसरे को मार के कूट के या सेल्फिश होके, नो।
लर्न टू बी हैप्पी विद योरसेल्फ, ताकि आप अपने आसपास को भी खुश रख सको, राइट? ये जो जॉब के चक्करों में तुम्हारे को इतने स्ट्रेस दे दिए जाते हैं फिर कि तुमको लड़की नहीं मिलेगी, है लड़की नहीं मिलेगी, क्यों यार? लड़की ही मिलना एक अंत है दुनिया में। तुमको यही तो बेचा जा रहा है, तुमको सेपरेट कर देते, हाय लड़की लड़का साथ में हवा, लड़कियां ये नहीं होनी चाहिए हवा, लड़के ऐसे नहीं होने चाहिए हवा, मिले तो ये हवा फलाना हवा है। और ये हवा बना बना के ही वो लड़कों को लड़कियों से ऐसे दूर रखते हैं कि भैया जैसे कोई पता नहीं क्या ही चीज है, राइट? कि अब वो जो आदमियों में जो लड़कियों के प्रति क्यूरियोसिटी है वो इतनी बढ़ा देते हैं, ठीक है, उनको सेग्रीगेट करके कि नहीं तुम अलग अलग ही रहो, तुमको एक दूसरे के बारे में कुछ जानना भी नहीं है। सेक्स टॉक तो भूल ही जाओ, बचपन में उनको एजुकेट करना, वो तो उनको शर्म आती है, एज इफ ये 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन बिना सेक्स करके बढ़ गया। वेरी नाइस है, तुमने उनको सिखाया होता कि बेटा सेक्स करो बट कॉन्डम पहन के कर लो तो नहीं बढ़ रही होती इतनी आबादी, पर नहीं सिखाना किसी ने। तुम लोगों को ये बेचा जाता है कि वो जो तुम्हारे 2 सेकंड का जो प्लेजर है बिना कॉन्डम के, दैट इज द मोस्ट प्लेजर थिंग है। तुम लगे रहते हो हर किसी में अपना घुसाने के लिए, बिना कॉन्डम के बिना प्रोटेक्शन के, और आबादियां बढ़ाते रहते हो, बच्चों का ही खेल गेम खेलते रहते हो, उन बच्चों का जिनको तुम्हारे में पालने तक की औकात नहीं है। यू कैन नॉट इवन फीड देम, तुम उनके शरीर पे कपड़ा तक नहीं दे सकते हो, तुम उनके पेट में खाना नहीं डाल सकते हो, तुम उनके रूफ पे छत नहीं डाल सकते हो, पर तुम्हारे लंड में ना तुम्हारे उनको अंदर घुसा के बच्चे पैदा करने का ना बहुत काबिलियत है, बहुत बड़ा काबिलियत है। यू आर नंबर 1 इन दैट। वो तुमको बनाया गया है कि मर्दों तुम्हारा यही काम है, ठूसो निकालो, ठूसो और निकालते रहो बच्चे, ठूसते रहो और निकालते रहो बच्चे। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इज दिस द लाइफ यू वांट? इज दिस द लाइफ यू वांट? खुद के लिए भी, अपनी बीवियों के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी। पता है ये तुम लोगों को फील नहीं होती है, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर की सारी फीलिंग्स मार दी गई हैं, तुमको एक मशीन बना दिया गया है, एक गुलाम बना दिया गया है। एंड गुलामों को कुछ फील और मशीनों को कुछ फील करना अलाउड ही नहीं है। क्यों करोगे? तुमको अगर कोई औरत जलती हुई दिख जाए, पिटती हुई दिख जाए, रेप होती हुई दिख जाए, कटती हुई दिख जाए, तुम्हारे आंखों से आंसू तक नहीं टपकेगा, पर एक मर्द को तुम रोते हुए देख लोगे तो तुम्हारी आंखों से बहुत आंसू टपकने लग जाएंगे। क्यों भाई? क्यों? वो इसीलिए क्योंकि तुम सिर्फ मर्द एक दूसरे का पेन समझते हो कि भैया अगर ये इंसान रो रहा है तो इसमें बहुत ही कुछ हुआ है इसके साथ। यू अंडरस्टैंड दैट, है ना? इसीलिए तुमको उनकी तरफ ही रहता है। बट जो लड़कियों की दुर्गति होती है, जो औरतों की दुर्गति तुम भी करते हो, वो बच्चों की पैदा की मशीन नहीं है। वो दे आर नॉट अ मशीन बच्चे पैदा करने की, जो तुम ठूस देते हो कि भैया अगले दिन बच्चा पैदा करो, फिर ठूसो, फिर 9 महीने बाद फिर एक और बच्चा पैदा करो। डू यू नो उन औरतों की कितनी दुर्गति होती है सिर्फ एक बच्चा पैदा करने में? माँ 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 का तुम लोगों ने इतना बेच बेच के, है माँ बाप का वो इतना बेच बेच के तुमने औरतों की, उन माओं की ही दुर्गति कर दी है भाई। यू हैव मेड देम बेबी मेकिंग मशीन्स, कि तुम बच्चे पैदा करते जाओ करते जाओ, तुम्हारी बॉडी को कोई नुकसान हो कोई बात नहीं है। इस मर्द जात को ऐसा बनाया है कि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है कि हम लंड घुसाएंगे अपना बिना कॉन्डम के, हम अपने 10 सेकंड के मजे लेके हमारा खत्म हो जाएगा, हम अपना गंदा सा स्पर्म डाल देंगे और बच्चे निकलेंगे। तो बच्चे, और अगर बच्चे नहीं निकालने तो औरत को बोलो दवाई लेने के लिए, औरत को बोलो अबॉर्शन कराने के लिए, औरत को ही बोलो सब कुछ करने के लिए, राइट? क्योंकि औरत ने डाला ना स्पर्म, तो है ना, औरत ने कहा आओ डालो मेरे अंदर स्पर्म, या तुमने डाला ठूस ठूस के? तुम्हारे अंदर कंट्रोल डाला ही नहीं गया है, तुमको सिखाया ही नहीं गया है ये सब, तुमको इतना नाकारा बनाया गया है। तुम्हारी जॉब हो कोई बात नहीं, पर तुम इन सब मामलों में नाकारे हो, निकम्मे हो। तुम्हारे को यहाँ से निकम्मा बना दिया है, तुम्हारे को ये बेच बेच के कि तुम्हारी पावर तो तुम्हारे लंड में है साला। ये तुमको बेचा गया है दैट योर पावर एग्जिस्ट डाउन देयर। साला तुम्हारा भेजा भी वहीं पे ही छोड़ दिया है, भेजा भी वहीं पे ही छोड़ दिया है। समझ रहे हो तुम?
अब तुम यहाँ से नहीं सोचते, क्योंकि अगर तुम यहाँ से सोचते तो तुम जो करते हो चीजें वो नहीं करते। तुमको सोचने के लिए तुमको यूज करते कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं अपनी बीवी का ही ध्यान नहीं रख सकता, तो मैं बच्चे क्यों करूं, लेट मी स्पेंड फ्यू रुपीज ऑन कॉन्डम टू सेव दैट, कि भैया आगे के खर्चे बचेंगे। पर नहीं, क्यों, दिमाग नहीं है ना, सोचना नहीं आ रहा है, दिमाग तो वहां से चल रहा है, ठीक है, वो वही सोच रहा है अभी, दैट इज द वन इन पावर, क्योंकि वो बनाया गया है। जॉब नहीं है पर तुम लोग लगे हुए हो गर्लफ्रेंड्स लेने के लिए, हैं, तुमको बीवियां भी चाहिए, तुमको सब चाहिए, क्यों, क्योंकि तुमको ये भी बेचा गया है कि शादी परिवार बच्चे इज द थिंग। तुम्हारी जॉब में पैसे तक नहीं है, तुमको भी पता है कि भैया इसमें परिवार नहीं चलेगा, है, पर तुम्हारी सोचने की वो खत्म कर दिया है। तुमको ये बेचा गया है कि नहीं, परिवार बीवी बच्चे इज द ओनली एंड थिंग, तो तुम वही लग जाते हो, फिर उसी स्ट्रेस में घुस जाते हो, राइट। और सबसे बड़ा निकम्मा तुम लोगों को पता क्या बनाया है, उधर से ही बनाया है, वो भी उधर से ही बनाया है, यहाँ से नहीं सोचता है वो, ठीक है। तुमको इतना बड़ा निकम्मा नकारा बना दिया गया है कि भैया किसी भी औरत को तुम्हारे को सिड्यूस करना यूं चुटियों का काम है। वो तुम्हारा खून चूस के पैसा लूट के सब लेके जा सकती है अगर एक औरत चाहे तो, बिकॉज तुमको ऐसा बना दिया गया है कि तुम 2 सेकंड में आकर्षित हो जाओ एक औरत से। अगर एक लड़की आ गई, तुमको प्यार से बात कर लिया है, तुमको सिड्यूस करने के उन्होंने तरीके ढूंढ लिए, तुमको कुछ भी बोल दिया, तुमसे तो प्यार से बात कर ले तो तुम तो पीछे पीछे भाग जाते हो, हैं। तुमको इतना नकारा बना दिया गया है कि लड़की ही एंड ऑल वो दिखा के, लड़कियां हवा है वाला दिखा के, और तुम उनकी तरफ अब ऐसे आकर्षित होते हो कि तुम दुम दबा के भागते हो उनके पीछे पीछे, वैसे कुत्ते की तरह भागते हो तुम उनके पीछे पीछे। तुम्हें ऐसा बना दिया गया है, क्यों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी वैल्यू नहीं होनी चाहिए कि तुम ये कुत्तों की तरह पीछे पीछे भागने लग जाते हो औरतों के पीछे। वो क्यों करते हो, क्योंकि तुमको बनाया गया है, तुमको बनाया गया है। जो तुम ये अपने पैसे खुद दूसरी औरतों पे खर्चते हो, डेटिंग्स पे लेके जाके या उनको ड्रिंक बाय करके, व्हाट इज द पर्पस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुमको चाहिए, क्योंकि तुमको वैसे तुम्हारा मेन फोकस यही डाला हुआ है, सेक्स 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 सेक्स। तुम जब एक अडल्ट बन जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में लड़की और सेक्स के अलावा और कुछ दिया ही नहीं जाता है तुमको, लड़की सेक्स जॉब, दैट्स इट, यही है तुम्हारा जिंदगी, यही रिवॉल्व हो रही है। लड़कियों के ऊपर पैसे खर्चते जाओ ताकि वो तुम्हारे को दे दें, हैं, और जब वो नहीं देती है तो तुम्हारे अंदर की ईगो आ जाती है, इसने कैसे मना किया है, मैंने तेरे ऊपर पैसे खर्च किए, तुम मेरे को कैसे नहीं देगी, क्यों क्यों, वो तुम्हारी क्या वो लगी हुई है वो कि भाई तुम पैसे दो और हमारी ले लो। उन पे तो मैं वैसे भी बाद में उन पे भी आऊंगी मैं, अभी वो जो गलत करती हैं ये सब करके उन पे भी मैं आऊंगी, बट मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे पास बहुत फालतू पैसा है? हर दूसरे दिन पहली डेट पे निकल जाते हो, हर दूसरे दिन पहली डेट पे खर्चे करने लग जाते हो लड़कियों पे, हैं, उनके पीछे क्लब्स में जा जाके उनके ऊपर पता नहीं कितने कितने हजार तुम खर्च करते हो सिर्फ उनको ड्रिंक्स पे लाने के लिए, इसी उम्मीद पे कि भाई वो दे देगी। यही बन के रह गए हो ना तुम, लेने के लिए तुम ऐसे ऐसे कुत्तों की तरह घूमते रहते हो, कुत्ते भी तुमसे बेटर है, पता है, कुत्ते भी तुमसे बेटर है। और फिर जब लड़की मना कर देती है, तुम्हारी फ्रेजाइल ईगो इतनी कर दी गई है, तुमको इतना घटिया इंसान बना दिया गया है कईयों को कि अगर लड़की ने मना कर दिया तो तुम तो भाई अपना इतना अंदर से ऐसे होते हो कि तुमको तुम्हारी तो पता नहीं कितनी बेइज्जती कर दी, तुमको तो पता नहीं क्या बोल दिया, तुमको तो पता नहीं क्या कर दिया है। जो तुम चले जाते हो उनको गालियां निकालने के लिए, उनको अटैक करने के लिए, उनको हरास करने के लिए, और तुम में से कितने उनको एसिड अटैक भी करते हैं, मारते हैं, कूदते, सब कुछ करते हैं, रेप भी करवा देते हैं भैया, गैंग रेप करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि तुम्हारी फ्रैजाइल ईगो कुडंट हैंडल रिजेक्शन। तुमको इतना निकम्मा नाकारा घटिया इंसान बना दिया गया है कि तुमसे रिजेक्शन भी नहीं हैंडल होती है। हा, तुम इतने छोटे घटिया बन चुके हो कि तुमको कोई रिजेक्ट कर दे तो तुम वायलेंस पे उतारू आ जाते हो, तुम उनको नुकसान करने पे उतारू आ जाते हो। तुम्हारे अंदर का, क्योंकि इंसान तो मार दिया है,
तुम्हारे वहां से सोचने में डाला है ना। अब वो वही सोचेगा, तो उसने तो कहा कि भैया मेरे को तो मिल नहीं रही है, अब मैं मिलेगी नहीं तो मैं जिसने मेरे को मना किया है मैं उसी को ही खत्म कर दूंगा ताकि वो किसी को भी ना मिले, है ना। यही तो है ना पॉइंट, ताकि वो किसी को भी ना मिले। हमारा ईगो, हमारा ये, हमारा फलाना, क्यों भरी है ये सब ईगो तुम्हारे में? पूछा है कभी क्यों तुमको इतना घटिया बनाया गया है? पर पूछा है कभी तुमने? ये जो तुम जो रेपिस्ट बन जाते हो, ये जो तुम हर औरतों को अपना ऑब्जेक्ट समझ के टच करने लग जाते हो यहाँ यहाँ हर जगह, तुमको ऐसा क्यों बनाया है? तुमने कभी सोचा है तुम क्यों अंदर से इतने घटिया हो, नीच हो? है तुम जब एक लड़की को अबनंगा नाचते हुए देख लेते हो और तुम्हारा एक ही सेकंड में खड़ा हो जाता है, तुमने कभी सोचा तुम इनको ऐसे क्यों बन जाते हो? औरतों का तो नहीं होता कुछ भी अराउजल, women don't get aroused that much, I know that for a fact. There are women, yes, I'm not denying it, उनके लिए वो थर्स्ट ट्रैप्स होते हैं, उनको देखना अच्छा लगता है, अच्छे हैंडसम लड़के, राइट। पर लड़कों का तो एक सेकंड में खड़ा हो जाता है भाई, लड़की तो भाई ओह माय गॉड, आई वाह, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, वो एक सेक्सी वे में भी बात कर लेगी ना, तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। आज कौन से कलर की ऐसे करके ये तुमको वो इजीली आकर्षित कर लेते हैं लोग। लड़कियों को ये बहुत आसान है तुम्हारे को आकर्षित करना, और तुम्हारे को ऐसा बनाया गया है कि भैया लड़की ने अगर ऐसा कर दिया तो तुम्हारा एक सेकंड में यू हैव, ठीक है, तुमको ऐसा बना दिया है कि सेक्स इज द ओनली थिंग, तुमको तुम्हारा इजैकुलेट करना इज द ओनली थिंग, है तुम्हारे को तुम्हारी मर्दानगी प्रूव करना किसी में ठूस के इज द ओनली थिंग, है तुमको ऐसा बना दिया गया है। आर यू हैप्पी विद दैट? तुमको मजा बहुत आता होगा, है ना, दो सेकंड के लिए छू लिया, हाय अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग आई, है ना, बहुत मजा आ गया 2 सेकंड के लिए। उसके बाद क्या, उसके बाद क्या सोचा? तुमने उस बंदी का नुकसान तो किया, वो तो जो अपना ट्रॉमा झेलेगी, जो करेगी वो तो करेगी, नुकसान जो उसके सबसे ज्यादा ऊपर होगा वो तुम्हारा ही होगा, वो तुम्हारा ही हो रहा है। तुमको लग रहा है तुम टच करके ये सब करके मजे लेके निकल ले भाई, जब तुम्हारे साथ मजे होते हैं ना, तुम्हें पता चल, तुम देखते नहीं हो, अगर चलो ठीक है रेप करके लोग निकल भी जाते हैं, तुमको लगता है क्या वो वैसे बच जाते हैं? कोर्ट तो नन्नी बैठी है तुम्हारी, वैसे भी कोर्ट रूम्स में ये सब चीजें प्रूव करना इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि मर्द जात को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। बट एनीवेज, तुम अगर बेशक कोर्ट से रिहा हो जाओ, तुम बेशक अगर भाग भी जाओ, ठीक है, मार काट के, पर तुम्हारी जिंदगी में इट विल कैच अप। वो चाहे तुम्हारे को जॉबलेस बना के दुनिया से गाली निकलवा के हो, ठीक है, या तुम्हारे खुद के माँ बाप से तुम्हारे को मार पिटवा के हो, या तुम्हारी बीवी बच्चों से तुम्हारे को गालियां निकलवा के हो, या तुम्हारे को पैसे सिर्फ दारू नशे इन सब चीजों में डुबो के हो, या तुम्हारी गंदी मौत होके हो, या तुम्हारे को गंदी बीमारियां होके हो, या कुछ भी हो, राइट। तो तुम्हारा तो होएगा ही होएगा। बट सोचो ये चीज कि वो जो तुमने 2 सेकंड के प्लेजर के लिए जो तुमने किया है, बड़ा मजा आया टच करके, है जो तुम्हारे दिल को बड़ी तसल्ली हुई, तुम्हारे लड़ने को भी बड़ी तसल्ली हुई होगी, उसको तो हुई नहीं होगी, है उसको तो बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। क्या मजा आया होगा उसको टच करके? कुछ भी नहीं हुआ। तुमने उसको बेचारे को तरसा के फिर उसको तुमने बैठा दिया, है, और नुकसान तुमने ही खुद अपने ऊपर और ज्यादा लिया, राइट, लिया कि नहीं लिया? फिर तुम दूसरी औरतों की ऐसी दुर्गति करने के लिए तुमको ऐसा बनाया गया है कि औरत तो ऑब्जेक्ट है, औरत को तो टच कर लो, वो तो तुम्हारा अपना माल है, क्योंकि तुमको पराया माल है, वो माल भी क्या, पराई औरत है वो, पराया इंसान है वो, शी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुमको सिखाया ही नहीं गया ये कभी जिंदगी में कि ऐसा करना नहीं अच्छी चीज है। किसी दूसरे की चीज, किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे बच्चे को, किसी दूसरी औरत को, किसी दूसरे मर्द को, किसी दूसरे जानवर, कुछ भी बिना परमिशन टच करना नहीं अलाउड है। बच्चों को तो खास करके अलाउड नहीं है टच करना, जानवरों को तो खास करके अलाउड नहीं है टच करना। मर्दों औरतों को जो है उनसे कंसेंट लेके उनको टच करो ना। अगर इतनी औकात है तुम्हारी, इतनी हिम्मत है, तो उनसे कंसेंट लो प्रॉपर कि भाई I want to be in a relationship या I want to have sex, be open about it। मर्द रखो, अगर इतने ही मर्द हो तो मर्द बन के
आराम से मर्दानगी दिखा के जो अपनी वो करते हो, मर्द इस चीज में बनो ना कि रिस्पेक्टफुली तुम किसी बंदी को अगर पसंद करते हो उससे पूछो कि भैया डेट करना है या डू यू वांट यू नो जस्ट हैव फ्लिंग, वो इट्स ओके, वी आर ऑल एडल्ट्स, फ्लिंग्स होते हैं, वन नाइट स्टैंड्स होते हैं, सब कुछ होता है। तुम लोग क्लब इसीलिए जाते हो ना, वन नाइट स्टैंड्स करने के लिए, लड़की मिले करें और हम अपना निकल जाएं, राइट। बस तुमको पैसा फेंकना है, वो करना है, या तो तुम क्लब्स में जाके पैसा फेंकते हो अपने वेस्ट करते हो, या तुम स्ट्रिप क्लब्स में जाके अपना पैसा वेस्ट करते हो, या तो तुम वो होर हाउस में जाके अपना पैसा वेस्ट करते हो, ठीक है। तुम हर जगह अपना पैसा ही वेस्ट कर रहे हो सिर्फ एक वो 10 सेकंड के प्लेजर के लिए। वाह, तुमको समझ नहीं आ रहा? ये दिस इज नॉट द वे टू स्पेंड योर मनी। तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं, जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, दिस इज नॉट द वे टू स्पेंड मनी। और जिनके पास पैसे नहीं होते उनको ऐसा बना दिया है कि भैया जाओ अब किसी में भी ठूस लो और 4-5 और नामर्द इकट्ठे कर लो और हम इकट्ठे मिलके इस औरत का बलात्कार करेंगे, है ना। ऐसा बना दिया गया है तुमको। क्यों? ये सोचा है कभी? दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ गुड थिंग द वे दे हैव मेड यू, बिकॉज तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। तुम्हारे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया गया है, यही फंक्शन करने पे मजबूर कर दिया है कि मर्द का बल जो है वो वहां है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। ये और एक ये डोले में दे दिया है, डोले बनाओ पूरा और अपने डोले के शोले दिखाओ। इधर प्रोटीन भरा होता है, इधर जो ये डोले वाले होते हैं ना, इनके यहाँ पे प्रोटीन भरा होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है इनके। दे डोंट नो हाउ टू फंक्शन इन दिस वर्ल्ड प्रॉपरली, दे डोंट इवन नो कि 4 शब्द कैसे। तुमको इतना नाकारा निकम्मा बना दिया गया है कि तुमको 4 लाइनों से ज्यादा आगे पढ़ने की क्षमता ही नहीं है। 4 लाइनें तो फिर भी मैं बहुत जेनरस हूँ, 1 लाइन से ज्यादा तुम्हारे को अगर कोई मैसेज कमेंट कर दे या कुछ कर दे, तुम्हारा पहला शब्द होता है ऐसे मत लिखो, क्योंकि तुमको इतना निकम्मा बना दिया गया है कि तुमको वो इतना कमेंट या इतना भी कमेंट वो तुमको एक ऐसे लग रहा है। एक सोशल मीडिया पे ऐसे, पता है ऐसे होते हैं, इतने इतने होते हैं, पता है ना ऐसे क्या होता है। तुमको इतना निकम्मा बना दिया गया है कि तुम्हारा भेजा तो है ही नहीं कि वो 4 वर्ड से ज्यादा कुछ पढ़ ले। तुम्हारी अटेंशन स्पैन तुम्हारी इतनी कम कर दी गई है, ये रीले दिखा के बैठो और रीले देखो 30 सेकंड की, 20 सेकंड की, कुछ भी सेकंड्स में तुम्हारा अटेंशन स्पैन इन्होंने कर दिया है। तुम्हारे को सोचने समझने की क्षमता नहीं दी है। तुमको अगर एक बंदा एक ही चीज बोलेगा तुम उसको समझोगे नहीं, तुम उसको रिसाइकल करके अपना ही कोई और करके वही सेम चीज रिपीट करते जाते हो तोते की तरह। तुमको ऐसा बना दिया गया है। शर्म नहीं आती है खुद पे कि तो ऐसे घटिया बन चुके हो, इतने निकम्मे नाकारा बन चुके हो, हैं, और कई तो इतने हैवान बन चुके हो। शर्म नहीं आती है खुद पे? दुर्गति, मैं तो इस चीज में दुर्गति करूं। जॉब तुम बेशक तुम अनएम्प्लॉयड हो, तुम बेशक कमा ना रहे हो, कुछ ना कर रहे हो, बट अगर तुम अच्छे इंसान हो ना जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, यू विल राइज हाउ हाई। एक मैं मूवी का एग्जांपल देती हूँ, सत्य प्रेम की कथा। भाई क्या मूवी है, आई डोंट नो कितना वेल किया कि नहीं किया, बट ब्रिलियंट मूवी, ठीक है। अब जो वो था सत्तू, राइट, वो उस बंदे के पास जॉब नहीं थी, ठीक है, वो घर का करता था, वो सब कुछ जो घर पे रहता था वो बेसिकली, राइट। बट सर्कमस्टांसेस हैपन, उसको वही लड़की मिली जिससे वो प्यार करता था, राइट। वो हो गया, वो बेशक उसके माँ बाप के, वो लड़की के माँ बाप का सेल्फिश रीजन था, बट उस लड़के को एक अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है। एंड हाउ डिड ही शाइन मैन, उस बंदे ने उस बंदी को सपोर्ट किया। उस मूवी में पूरे लोग कह लो, ठीक है, द होल थिंग। आप चाहे सत्तू को ले लो, आप चाहे सत्तू के मम्मी को ले लो, बहन को ले लो, जब उनको पता भी चलता है कि उस बंदी का रेप हुआ था, दे ऑल स्टूड बाय हर। बाप थोड़ा आनाकानी कर रहा था, राइट, बट सत्तू स्टूड बाय, राइट। सत्तू ऐसा इंसान, वो अनएम्प्लॉयड था, वो उसके पास जॉब नहीं थी, पैसे नहीं मिल रहे थे, बट फिर भी वो इंसान बहुत अच्छा था, राइट। इसीलिए उसकी इंसानियत की वजह से वो इतना अच्छा था, वो फील कर सका एम्पैथी उसकी, राइट, पेन फील कर सका अपनी बीवी की, कि जब उसको पता चला, राइट, उसने करे स्टेप्स करे, ही बिकेम द प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर लाइक दैट, क्योंकि उसके अंदर वो फीलिंग्स थी। उसको बस एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी दुनिया की तरफ से, राइट। दुनिया ने उसको वो जो ये जॉब वाले बेचते हैं जो चीजें,
उस चीज में उसको नाकारा प्रूव कर दिया, उसको घटिया प्रूव कर दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, राइट? बट वो निकला ना काम का। उस वैसे ही काम के होते हैं लोग, ऐसा ही इंसान होना चाहिए कि जो अपने अंदर की काबिलियत से बिना किसी का नुकसान पहुंचाए इनफैक्ट राइज करे। तुमको ऑपोजिट बना रहे हैं, तुमको बना रहे हैं जॉब करो, ये करो, यही है तुम्हारी वैल्यू। तुम्हारे इंसान वैल्यू नहीं रही है, तुम्हारी वैल्यू तय होती है तुम्हारे जॉब और तुम्हारे स्टेटस के बेसिस पे और तुम्हारे कास्ट के बेसिस पे, तुम्हारे घर घराने के बेसिस पे। तुम्हारी एज ए इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बनाया गया है ऐसा, राइट? तुमको कि तुमको खुद की ही वैल्यू ना हो, तुम इतने नीचे गिर जाओ अपनी ही नजरों में कि हमारे को तो हमारी वैल्यू नहीं है, राइट? नहीं है तुम्हारी वैल्यू, तुमको ट्रीट भी वैसा करते हैं, गुलामों की तरह है, मशीन्स की तरह है। फिर उसके ऊपर से और भी वैल्यू पता है तुम्हारी क्या नहीं है? तुम्हारे शरीर की। तुम जो इतना तुम्हारे को बेचते रहते हैं कल्चर के चक्कर में, लड़कियों का शरीर ढकना होना चाहिए, लड़कियां कवर्ड होनी चाहिए, ये जो तुम हर जगह पहुंच जाते हो रंडी और स्लट का धरना लेने के लिए कि तुमने ऐसे इतने छोटे कपड़े कैसे पहने, नंगा नाच कैसे किया, हर जगह सोशल मीडिया पे जो लगने लग जाते हो। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा शरीर नहीं है प्रेशियस? तुम ये बोलते हो औरत का शरीर इतना प्रेशियस है, उसको ढके रहना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्यों तुम्हारा शरीर प्रेशियस नहीं है? हैं? तुम तो उतार के निकल जाते हो, सब कुछ अपना दिखाते हो, छातियां गंदी गंदी, पूरे बालों वाली, रीछ वाले बालों वाली। हमने कुछ कहा कभी? हमने कहा कभी? हैं? जो तुम गंदे कच्छों में पहन के सिर्फ अपने थर्स्ट ट्रैप्स डालते रहते हो, हमने कुछ कहा कभी? हमने तो नहीं कहा। हैं? क्यों क्यों कहेंगे हम? बिकॉज शरीर है वो, एट द एंड ऑफ द डे वो सिर्फ शरीर है। और सिर्फ एक औरत के ही शरीर की वैल्यू क्यों है, तुम्हारे शरीर की वैल्यू क्यों नहीं है? ये बताओ मुझे। तुम इंसान तो हो ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तो बिक चुकी है, ठीक है? आत्मा तो खत्म कर दी है, बच्चा भी खत्म कर दिया है, ठीक है? फिर तुमको एक गुलाम बना दिया है, और अब शरीर जो है वो सिर्फ एक वेसल है, वो सिर्फ एक काम करने के लिए कि भैया मजदूरी करो, अपना पावर दिखाओ, ये करो। और ये शरीर ये कहाँ यूज होता है? सिर्फ एक और जगह वैल्यू आ जाती है, आर्मी में। जाओ लड़ो वॉर, हैं? और ये आदतें हैं इतना। औरतें थोड़ी ना वॉर में कहीं भी गई हैं। औरतों को फेमिनिस्ट बनना है, हैं? लेट देम फाइट द वॉर्स फर्स्ट, लेट देम फाइट द वॉर्स फर्स्ट। अरे भाई, पर वॉर करनी ही क्यों है? कभी सोचा है ये वॉर्स क्यों होती हैं? चलो ये इतने पिछड़े वो जहान से जो इतना हम हिस्ट्री में भी चलते जाते हैं, ठीक है? लेट्स कीप गोइंग बैक इन हिस्ट्री। चाहे वो तुम ले लो ये जब ये ब्रिटिशर्स ने राज किया, चाहे वो यूएस में आके, चाहे इंडिया में आके उन्होंने स्लेव्स जो बनाए, फिर उसके पहले जब ये मुगलों का राज होता था, तब मुगल आते थे, सब कुछ करते थे। उससे पहले तुम्हारी ही कईयों की हिस्ट्री में महाभारत भी लड़ी गई, रामायण भी हुई, राइट? ये सब लड़ाइयाँ हुई हैं। एंड देन अब ये रिसेंट हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 है, और अभी भी जो ये वॉर्स चल रही हैं, फिर इंडिया पाकिस्तान की कितनी वॉर्स हुई हैं, ईरान, ये वो सब, हर जगह ये जो वॉर्स हुई हैं हिस्ट्री से लेके अभी तक, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ, एक्सेप्ट मैं रामायण और महाभारत, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, ये सिर्फ और सिर्फ, एक्चुअली नहीं, सॉरी, लेट मी ब्रिंग इट बैक, ये रामायण और महाभारत भी ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्द की वजह से ही हुई है, मर्दों की वजह से ही हुई है। या तो मर्द के वहां, या मर्द की फ्रैजाइल ईगो, या मर्द का कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है? कि हमको कब्जा चाहिए, हमको कब्जा चाहिए, ठीक है? जैसे लैंड का हो गया कब्जा, राइट? मुगल आते थे, अब हमने इस पे कब्जा कर लिया है, हम आगे कब्जा करेंगे, हम उस पे आगे कब्जा करेंगे, हम ऐसे कब्जा करते रहेंगे, ठीक है? अब फिर अगर तुम किसी देश से तुम्हारी बन रही है तो हम वॉर कर देंगे, मार काट देंगे, ठीक है? सब कुछ। रामायण और महाभारत में भी एक मर्दों ने ही अपने लंड की वजह से ही, अपने वो उसकी इच्छाओं की वजह से ही, घटिया इच्छाओं की वजह से ही औरतों को नुकसान पहुंचाया, राइट? तभी हुई ना वो, ठीक है? तो अब एक मर्द, तुम ये सोच नहीं रहे हो कि अब एक मर्द ने या एक दो मर्द ने बोल दिया कि भैया हमको ये औरत चाहिए, या भैया हमको ये लैंड चाहिए, तो तुम सारे नल्ले खड़े हो जाते हो, निकम्मे, नाकारा, अपने जोश दिखाने के लिए, फ्रैजाइल ईगो, प्राइड जो डाली गई है तुम्हारे अंदर, नहीं हमको सेव करना है,
हम करेंगे तुम्हारा सेव, हम करेंगे फलाना। भाई एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने, मैं उन माँ बाप से भी पूछना चाह रही हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को आर्मियों में भेजा है, एंड द वंस हु हैव लॉस्ट देयर किड्स टू द वॉर्स, ठीक है, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं वॉर्स में, ये मेरा उनसे भी सवाल है कि आप लोग जो जितने भी पैदा करते हो बच्चे, या जितने भी ये बच्चे दुनिया में आते हैं, क्या आप उनको इसीलिए पैदा करते हो कि उनके अंदर एक घमंड आए कि भैया जाओ अब जाके अपनी बड़े हो के देश की रखवाली करो या फालतू के वॉर्स में करो, ताकि तुम एक दिन मर जाओ, तुम एक दिन मर जाओ, चले जाओ, हैं? इज दिस, आप लोग इसीलिए अपने बच्चों को पैदा करते हो और फिर खो देते हो कि भैया हमने तो इसीलिए पैदा करे थे कि भाई एक दिन तुम मर जाओगे किसी और की लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते, किसी और की। ये जो तुमको फेक प्राइड बेच दिया जाता है, धरती हमारा, लैंड हमको प्रोटेक्ट करना है, मदर इंडिया, ये वो, राइट? डू यू नो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप में कोई भी देश हो, कहीं पे भी ले लो इस पूरी दुनिया में, एट द एंड ऑफ द डे इट इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, राइट? चाहे आप बेशक उस धरती पे पैदा हुए हो, चाहे आप बेशक उस धरती पे रह रहे हो, ठीक है, यू जस्ट हैपन टू बी born in that country, right? वरना वो है तो वे सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड ही है, ठीक है? आप अगर ये इंडिया पाकिस्तान की जितनी भी वॉर होती है कश्मीर के पीछे, मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्या घमंड है, ऐसी क्या ईगो है जो तुम लोगों को मजबूर करती है ये प्राइड लेने पे कि भैया हमारा कश्मीर नहीं जाना चाहिए, या हमें कश्मीर दो, या हमें कश्मीर ये। तुमने उसके चक्कर में कितनी इनोसेंट लाइव्स गंवा ली हैं यार, मुझे ये बताओ, हैं? तो नॉट जस्ट सिविलियंस बट इवन द वंस जो वहाँ पे लड़ाई लड़ते हैं, राइट? चाहे आप चाइना के अगेंस्ट देख लो, चाहे आप पाकिस्तान के अगेंस्ट देख लो, इंडिया आसपास भिड़ा पड़ा है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई वॉर, हर दूसरे दिन कोई ना कोई सिविलियन मर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फकिंग लैंड के लिए। एक लैंड के चक्कर में, एक पीस ऑफ लैंड के चक्कर में तुम इंसानी जिंदगी गवा दोगे? Is this how cheap human life is? क्या तुम मर्दों की लाइफ इतनी सस्ती है कि तुमको ये पाल पोस के, मतलब जैसे वो जो तुम मीट खाने वाले करते हो, तुम्हें पता है ना, भेड़ चाल की तरह तुम उसको रेज करो और फिर कटने के लिए भेज दो, राइट? क्या तुम्हारी लाइफ इतनी सस्ती है कि किसी लैंड के चक्कर में तुम इनोसेंट्स भी लूज करो और तुम अपनी जान भी गवाओ? और वो लड़ाइयाँ किसकी हैं? दूसरों की हैं, अपनी भी नहीं है, ठीक है? तुम ये जो इतना वो घमंड दिखा देते हो, हम तो वॉर में जाते हैं, हम तो फलाना जाते हैं, तुमने कभी क्वेश्चन किया है वो होनी क्यों चाहिए? पहली बात तो वॉर होनी ही क्यों चाहिए? ये सिर्फ और एक सिर्फ आदमी का वो अंदर से वो होता है ईगो, हमको कंट्रोल चाहिए, हमको और लैंड चाहिए, हमको और रिसोर्सेज चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको सब चीज़ों पे कब्जा चाहिए। उसके लिए चाहे हजारों लाखों करोड़ों लोग मरते जाएं, वॉर्स में मरते जाएं इनोसेंट सिविलियंस, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंसान की आबादी इसीलिए तो बढ़ाई जा रही है ना, इसीलिए तो आबादी बढ़ाई जा रही है कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इन वॉर्स में यूज करेंगे इनको और ये लोग मर जाएंगे और पॉपुलेशन अपने आप ही कम हो जाएगी, है कि नहीं? तुम लोग इसीलिए तो आए हो दुनिया में, दूसरों की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए और उनमें कट मरने के लिए और फिर अपने आप को शहीद करने के लिए, है ना? इसीलिए आए हो ना तुम लोग, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है। और फिर तुम इन्हीं चीजों को घमंड की तरह लेते हो कि भैया इट इज सच अ प्राइड थिंग कि हमारे मर्द वॉर में लड़ते हैं, औरतें तो लड़ती भी नहीं हैं, हम प्रोटेक्टर्स हैं, फलाना है। तुमने कभी बैठ के सोचा है वो वॉर क्यों हो रही हैं? क्यों तुम्हारे को भेज दिया जाता है मरने कटने के लिए? कभी बैठ के सोचते हो कि तुम्हारी वैल्यू नहीं है, सिर्फ तुम्हारी इन्हीं सब चीजों के लिए है? कभी भी कहीं पे मार काटना हो, दंगे करने हो, आदमियों को भेज दो है। कभी भी कहीं पे कल्चर के वो करने हो, नारे करने हो, सब कुछ करने हो, मर्दों को भेज दो भाई। कहीं भी वॉर करनी हो तो मर्दों को भेज दो भाई। क्यों भाई? मर्द इंसान नहीं है, मर्द की वैल्यू नहीं है, शरीर की तो तुम्हारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है भाई। और तुम लगे होते हो इसी प्राइड में, हाय हमारा ये, हमारा वो, हमारा फलाना। एक मेरे को बात बताओ, कश्मीर इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, ओके? मेरे से कोई और बकवास और मत करना कि वो कुछ और है, हमारे लिए तो हमारा तो फलाना है। ये तुम्हारी ईगो ही बोल रही है, ये तुम्हारा प्राइड ही बोल रहा है, और कुछ नहीं है। तुम एक मेरे को बात बताओ, एक पीस ऑफ लैंड के चक्कर में कितने इनोसेंट सिविलियंस मरे हैं दोनों देशों में?
नॉट जस्ट इंडिया में, पाकिस्तान में भी, ठीक है। कितने आर्मी वाले बने हैं दोनों देशों में, कितने घर उजड़े हैं दोनों देशों में, कितनी लैंड की बर्बादी हुई है, प्लैनेट की बर्बादी हुई है दोनों देशों में, उन बॉम्बिंग से, उन सब चीजों से कितनी दुर्गति हुई है, कितना लॉस हुआ है देशों को ये सब करने से, राइट। और तुम ये जो तुम्हारे देश में भैंचो पैसे नहीं है, जॉब नहीं है लोगों के लिए, है तुम्हारे पास पैसे कैसे आ जाते हैं ये सब वॉर्स करने के लिए? इनके पास बड़े आ जाते हैं पैसे ये वॉर करने के लिए, हैं इनके पास सड़क बनाने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास पोल्यूशन खत्म करने के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पर इनको वॉर फंड करने के लिए इनके पास रिसोर्सेज फटाक से आ जाते हैं। और तुम साले इतने बेवकूफ होते हो, कई तो इतने बेवकूफ होते हो कि अगेन तुमको प्राइड का बेच के, ईगो तुम्हारी फ्रैजाइल इतनी करके तुमको ये भी बेचते हैं कि भैया द डिसीजन दैट इज हैपनिंग, कि भाई तुमने तो वॉर लड़ ली, अब उनका डिसीजन है कि पहले तुम्हारे को वॉर पे भेजेंगे, ठीक है। पर अब जब उनका मन चेंज किया कि अरे यूएस तो हमारे अगेंस्ट जा रहा है, ओ माय गॉड क्या करें, चलो अपने नेबरिंग दुश्मनों से हाथ मिला लें। आई एम नॉट अगेंस्ट मेकिंग पीस विद द नेबरिंग कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, राइट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट आई वांट दैट, मैं चाहती हूँ ये सब रुके, राइट, पीस बना रहे, सब कुछ बने, हम भी जाएं, ट्रैवल करें उधर कंट्रीज में, हैं घूमे फिरे बिल्कुल सेफली, राइट। पर तुमको ये अटपटा नहीं लगा? आई नो तुम कहोगे कि भैया पॉलिटिक्स तो ऐसे ही काम करता है, बट एक बात बताओ, अगर इस पॉलिटिक्स को साइड पे छोड़ें कि एक इंसान ने जब डिसाइड किया कि हम वॉर्स में जाएंगे, हम सब कुछ करेंगे एक पीस ऑफ लैंड के लिए, दुश्मनी है, ये पूरी हिस्ट्री है, लोगों की इतनी जानें गंवाई हैं, अभी जो ऑपरेशंस वो रिसेंटली हुए हैं, जो कश्मीर में जो सब कुछ हुआ उसके बाद एंड चाइना ने भी कितना कुछ किया है साइलेंटली इतना, उसके बाद तुम उनसे जाके हैंडशेक कर रहे हो, ठीक है। तुम अगर इस चीज को एज अ नॉर्मल ह्यूमन वे में देखो कि एक इंसान ने इतने लोगों का पहले तो फायदा उठाया, उनकी जाने गवाई, फिर बहुत अफसोस मनाया कि जाने गई, बट फिर उसके बाद जैसे ही अपने ऊपर आई, अपनी दुम बचाने के लिए, हैं अपनी दुम बचाने के लिए एक दूसरे दोस्त से दोस्ती छोड़ के दुश्मनों से दोस्ती कर ली, उन्हीं दुश्मनों से जिसने तुम्हारे परिवार वालों को मारा है, जिसने तुम्हारे परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जिसने तुम्हारे ही उसी पीस ऑफ लैंड, उसी धरती पे नुकसान पहुंचाया है। कितनी बारी अटैक्स हुए हैं, कितनी बारी अटैक्स हुए हैं, पर तुम लोग कितना खुश हो इस टाइम पे विद दिस हैंडशेक, है ना, बहुत मजा आ रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये तुम सोच नहीं रहे हो कि ये अपनी सिर्फ जी बचाने के लिए ही है ना, ये सिर्फ अपनी जी बचाने के लिए। तुम भूल चुके हो कि उन लोगों ने कितना नुकसान किया, और यू डोंट नो कि अब आगे जाके भी क्या फायदा उठा लें। कभी भी किसी का भी मूड खराब हो जाए, इनका फिर से मूड चेंज हो जाए, फिर से इनकी दोस्तियां हो जाए, फिर से इनका मूड करे कि नहीं यार अब हमारा ना दोबारा से मन कर रहा है वॉर पे जाने का, चलो कुछ ना कुछ करते हैं, चलो वॉर पे जाते हैं, फिर से हम नेबरिंग कंट्रीज के साथ लड़ते मरते हैं, और फिर तुम फिर उतारू हो जाओगे, हैं एकदम बनने के लिए हीरो है, यही तो बनने के लिए आए हो, शहीद होने के लिए, है ना, लैंड के चक्कर में, दूसरों की लड़ाइयों के चक्कर में, यही तो तुमको बेचा जाता है। गुंडे बनते हो तभी तो तुम, है ना, गैंगस्टर बनते हो तभी तो तुम, क्योंकि तुमको बेचा जाता है पावर, कंट्रोल, ओह आई कैन रूल दिस कंट्री, आई कैन रूल दीज पीपल, आई कैन रूल दिस वर्ल्ड, यही तो है ना, दिस इज द खेल, टू रूल, कब्जा। और तुम साले मर्दों को बेचा जाता है, निकम्मा। तुम देख रहे हो तुम्हारे मर्दों की क्या ही वैल्यू है? तुम्हारे को गुलामों की तरह जिंदगी दी जाती है, तुम्हारे को मशीन्स बना दिया जाता है, तुम्हारे अंदर कल्चर का, रिलीजन का कूट के तुम्हारे को ये मर्दानगी का ईगो सेल कर दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, और तुम्हारे शरीर की तो वैल्यू है ही नहीं, तुमको कोई खरीदता भी नहीं है तुम्हारे शरीर को, तुमको पता है। और तुमको ऐसा बना दिया जाता है कि तुम जाके औरतों के शरीरों को खरीदो, औरतों के शरीरों के नंगे नाच देख के उन पे पैसे खर्चो, तुमको ऐसा बना दिया गया है। डू यू लाइक दिस? खुद से पूछो, क्या तुमको ये इंसान अच्छा लगता है?
कि सिर्फ ये अपने लंड के बल पे ही सिर्फ जिंदा रह रहा है हैं, और कोई जिंदगी नहीं है। इतना स्ट्रेस पड़ा हुआ है हर रोज लाइफ में कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे, बीवी को कैसे पालेंगे, खुद को कैसे रखेंगे, माँ बाप को कैसे रखेंगे। इतना सब कुछ तुम्हारे को स्ट्रेस लेके तुम थक नहीं गए हो? और तुम थक नहीं गए हो दूसरों पे अपना आतंक निकाल के, उनको मार के, उनको कूट के? और फिर तुम थक नहीं गए हो अपने पैसे इन लड़कियों पे खर्च के हर बारी? और फिर तुम्हारे को यूज करके चली जाए लड़कियां। तुम थक नहीं गए हो इन सब चीजों से? तुम थक नहीं गए हो अपने अंदर सब कुछ रख के, अपने सारे इमोशंस रख के? तुम थक नहीं गए हो कि ये एक पता नहीं एक पर्सोना लेके कि भाई मर्द है तो ये ऐसे ही रहने चाहिए? थक नहीं गए हो तुम? इंसान की कदर नहीं है या मर्द की? इंडिया में तो खासकर यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। आप इंसान की तरह नहीं देखे जाते हैं। आपको लगता है आप देखे जाते होंगे, बट नहीं, आप नहीं देखे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया क्यों। ये चीजों के लिए मर्द जात बनाया जाता है, ठीक है? क्योंकि मर्द को अगर तुम पावर दे दोगे, उसको फिजिकली स्ट्रांग बना दोगे, तो उसको तुम कभी भी यूज कर सकते हो। उनके दिमाग कमजोर कर दो और उनको फिजिकली स्ट्रांग कर दो। उनको फिर यूज करो औरतों को कंट्रोल में रखने के लिए, बच्चों को कंट्रोल में रखने के लिए, देश की लड़ाइयां लड़ने के लिए, हैं, दंगे करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, दूसरों को मारने काटने के लिए, डिविजन्स पे अपने वो अहंकार के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, रिलीजन प्रोटेक्ट करने के लिए, हर जगह प्रोटेक्ट करने के लिए मर्द को एक आगे रख दिया जाता है। क्यों भाई इतने सस्ते हो तुम? पूछो अपने आप से, इतने सस्ते हो? कौड़ियों के भी नहीं हो तुम तो। You are just being used like this. अरे क्या बात है, हमारे पास है ना बात। Let's use men, let's send them. उनको थोड़े से 4 शब्द बोल दो, उनको थोड़ा सा उनका ईगो और थोड़ा अपलिफ्ट कर दो, उनको मर्दानगी का थोड़ा सा और दे दो, उनको प्राइड का थोड़ा सा और बेच दो, और फिर ये लोग तो खड़े हो जाएंगे अपने आप ही। आर्मी विल स्टैंड ऑन इट्स ओन। इनको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आर्मी यहाँ से निकम्मी है और सिर्फ यहीं की पावर दिखाती है तो वो निकल जाती है कुछ भी करने के लिए। दिस इज हाउ सस्ते यू आर। दिस इज हाउ यू आर ट्रीटेड. यू आर नॉट ट्रीटेड एज अ ह्यूमन बीइंग एंड आई डू नॉट अप्रिशिएट दैट. आई डू नॉट अप्रिशिएट. एक इंसान को जब तुम इंसान की तरह नहीं कदर करते हो, ट्रीट करते हो, तो तुम उसकी दुर्गति ही करते हो। और आदमियों की भी दुर्गति होती है, औरतों की तो होती आ रही है, औरतों की तो होती ही आ रही है, बट मर्दों की भी होती आ रही है। पर मर्दों को पता ही नहीं चलता, मर्दों को क्योंकि बेचा जाता है। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना हो, इसीलिए मर्दों को कभी लगता ही नहीं है। मर्दों को तो लगता है हाय हमारी तो जिंदगी बड़ी अमेजिंग, हम तो ऐसे, हम तो फलाना। वो they kill the human in them. तभी उनको कुछ फील भी नहीं होता किसी को मारने से पहले, किसी को टच करने से पहले, किसी का रेप करने से पहले, किसी को काटने से पहले, किसी को ठगने से पहले। इनके अंदर नहीं बची हैं इमोशंस, इंसानी इमोशंस। तुम्हें पता है? और एक इंसान के अगर इंसानी इमोशंस और इंसानी फीलिंग्स नहीं है तो वो इंसान तो नहीं है ना, फिर वो इंसान नहीं है। तुमको बेशक बेच दिया जाए कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव तो सिर्फ लड़कियां ही होनी चाहिए, रोना धोना तो सिर्फ लड़कियां ही करना चाहिए, वो वीक होते हैं, सब कुछ होते हैं। यू डोंट नो दैट इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ। जब आप रो लेते हो, जब आप एक एक्सप्रेस कर लेते हो, आप अंदर से इतने हल्के फील करते हो ना भाई, इतना हल्का फील करते हो, कुछ कहने की हद नहीं है। और फिर तुम अंदर से वो उन सब चीजों के साथ जब डील करते हो, जब वो निकलता जाता है ना, तुम वैसे ही फ्री होते जाते हो। अभी तुम भरे पड़े हुए होते हो, तभी तुम 1 सेकंड में गुस्सा हो जाते हो, तभी तुम 1 सेकंड में अपनी मर्दानगी के बल दिखाने पे तैयार हो जाते हो। आओ लड़े, ये करे, मारने पे एक तुम्हारा हाथ तो ऐसे ही खुला होता है, चांटे तो ऐसे ही लगते हैं, मुक्के तो ऐसे ही पड़ते हैं। दिस इज हाउ वीक यू आर. दे हैव मेड यू वीक. क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इंसान जो होता है ना, वो अपने शब्द यूज करके अपने आप को भी कर सकता है। उसको ये सब करने की, वायलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। वो अपने शब्द यूज करके कर लेगा। पर तुमको वीक बनाया गया है, तुमको निकम्मा बनाया गया है कि तुम सिर्फ यही चीज करो ताकि तुम्हारा ही नुकसान हो। बेटा पर करो, तुम करो, अपने प्राइड पे लो, अपनी घमंड पे लो, करो, लड़ो, जाओ। और क्या, वेस्ट ही हो रहे हो तुम लोग, ठीक है? तुम जो कह रहे हो, बड़ा इतना वो करते हो कि हम प्रोटेक्ट करते हैं देश को, मत करो। किसने कहा? हमने कहा? हमने तो नहीं कहा।
औरतें नहीं करती, नहीं करना औरतों को प्रोटेक्ट है? क्यों हम अपनी जान जोखिम में डालें फालतू की फालतू में, है दूसरे मर्दों की फ्रैजाइल ईगो की लड़ाइयां लड़ने में, दूसरे मर्दों की फ्रैजाइल ईगो की लड़ाइयां लड़ने। इट इज नॉट अबाउट द कंट्री यू आर लिविंग इन, इट इज नॉट अबाउट द पीपल। ये एट द एंड ऑफ द डे आ जाता है सिर्फ और सिर्फ उन आदमियों की फ्रैजाइल ईगो जो उनको कंट्रोल करने का है। हमें कब्जा चाहिए, हमें रूल चाहिए, और यही तुम आदमियों में बेच दिया जाता है और तुमको ये बना दिया जाता है। ये नीचे वाला भी वही है लंड, ये तुम भी वही हो जाते हो, मन जाते हो। तुमको चुटकियों में किसी को गुस्सा कराना तुम्हारे को चुटकियों का काम है, किसी को उत्तेजित करना तुम्हारे को चुटकियों का काम है, लड़की को तुम्हारे को सिड्यूस करना चुटकियों का काम है। यू आर मेड वीक, कमजोर बना दिए गए हो यहाँ से हर जगह से, समझ रहे हो? और तुम्हें उस चीज का घमंड है कि भाई हम तो बहुत स्ट्रांग हैं। ये स्ट्रेंथ नहीं लेके जाती तुमको एंड तक, ये सब स्ट्रेंथ लेके जाती है तुमको एंड तक, वरना तुम पैसे वेस्ट करते रहते हो उन्हीं दारुओं पे, उन्हीं नशों पे, उन्हीं सब चीजों पे, उन्हीं लोगों को मार काटने पे। यही तुम्हारी एनर्जी होती है। तो सोच लो भाई, या तो तुमको ऐसा निकम्मा वीक नाकारा बन के ही रहना है, गुलाम बन के ही रहना है, तो रहो। जो यूज कर रहे हैं सबको इन्हीं सब चीजों से, पैसों से, पावर से, फेम से, वो लोग अपना करते रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं जा रहा। दे आर हैविंग फन, दे आर चिलिंग, उनके मजे हो रहे हैं, वो घूम फिर रहे हैं दूसरे देशों में, दोस्तियां कर रहे हैं, कभी भी दुश्मनों से, कभी भी कुछ हगिंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है भाई। उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उनके पैसे जमा होते जा रहे हैं उनके बैंकों में, तुम्हारे ही निकलते जा रहे हैं। तुम ही लोग मरते जा रहे हो, तुम ही लोग कुड़ते जा रहे हो हर रोज, इसी घमंड के चक्कर में, इसी फ्रैजाइल ईगो के चक्कर में। रहो क्या रहो हैं? और तुम तो साला वैल्यू दो कौड़ी की भी, आत्मा, दिमाग का भी वही तुम्हारे को, बस इसीलिए कई वो आ जाते हैं और वो अपना दिमाग यूज करके रिच हो जाते हैं। जो बाकी जो तुम्हारे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन बना दी गई है वो बिना दिमाग वाली बनाई है। अब दिमाग वाले भी तो चाहिए ना कुछ कंप्यूटर का काम करने के लिए, ठीक है? और उनको निकालने के लिए भी आ गए हैं एआई, ठीक है? अब उनका भी कोई दिमाग यूजलेस हो जाएगा, है? तुम अपना शरीर भी नहीं बेच सकते अपना कमाई करने के लिए। क्या करोगे फिर तुम? क्या, कहाँ जाओगे? भीख मांगो, भीख मांगने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे, है? कोई देने के लिए पैसे नहीं देगा। या फिर वही डिलीवरियां करते रहोगे, फूड डिलीवरीज 200 रुपए में, 100 रुपए में, राइट? यही सब बनने के लिए, या वेटरिंग करोगे, या किसी के बॉडीगार्ड बन जाओगे, या किसी के सर्वेंट कर लो बन जाओगे, कुछ भी हो जाएगा, राइट? यही सब है ना। या आर्मी में जाके शहीद हो जाओगे। तुम अपना शरीर तक नहीं बेच सकते। और इन्होंने ये शरीर जो है तुम्हारा इतना जीरो वैल्यू कर दिया है, और लड़कियों का इतना प्रोटेक्शन दिया है, लड़कियों का ही प्रेशियस है शरीर, ठीक है? इसीलिए तुम आ जाते हो हर जगह अपना धरना बनने के लिए। अब मेरा ये उन लड़कियों से सवाल है कि ये पहले तो ये मेरा सवाल है कि क्यों भाई औरतों का ही शरीर क्यों प्रेशियस है, मर्दों का शरीर क्यों नहीं प्रेशियस है? और औरतों का ही शरीर क्यों बेचा जाता है, मर्दों का क्यों नहीं बेचा जाता, राइट? ये क्यों? क्योंकि मर्दों को यहाँ से यूज करना है, उनको यहाँ से जंग भरे रखना है। अब जो औरत है, औरत को ये बेचा जाता है तुम्हारा शरीर बहुत प्रेशियस है। औरत को शेम किया जाता है कि तुम अगर ढकी हुई नहीं हो तो तुम शेमलेस हो, तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम स्लट हो, ठीक है? फिर ये बॉडी काउंट पे लड़कियों को जो किया जाता है, हाई बॉडी काउंट, 10 बॉडी काउंट है तो भैया बंदी तो रंडी है? 50 बॉडी काउंट है तो इसका तो ये तो धंधे वाली है, सब कुछ है, फलाना है, राइट? तुम एक मेरे को बात बताओ, मर्द लोग, तुमको पता है जिस आसानी से औरतें आकर्षित कर लेती हैं मर्दों को, ये चाहे तो 50-50, 100-100 मर्द के साथ एक साथ ले सकती हैं हर रोज, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इनका कंट्रोल है, ओके? ये इनका कंट्रोल है जो ये नहीं करती हैं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम इनके सिर्फ 10 बॉडी काउंट पे और 50 बॉडी काउंट पे इतना उत्तेजित हो जाते हो। तुमको पता है ये सड़क पे चल रही होंगी ना तो ये 100 लड़के पीछे हाँ करवा लेंगी, अपना ये ऑनलाइन जाके नंगा शरीर कर लेंगी, ये 1000 लड़के खड़े कर लेंगी। इनके पास लड़कों की कमी नहीं होती है, बट दे चूज टू नॉट
स्लीप विद एवरीवन। वो खुद डिसाइड करती हैं कि नहीं, हमने नहीं सोना सबके साथ, हमने नहीं शारीरिक संबंध रखने सबके साथ। तुमको 10 में इतना प्रॉब्लम हो जाता है, उनकी लाइफ में 10 साल में उनके पता नहीं कितने हो जाएं, उनके 5 साल में कितने हो जाए, उनके 1 साल में कितने हो जाए। समझ रहे हो तुमको क्या बेचा जाता है? ठीक है। और फिर अब ये मेरा औरतों से ये सेगमेंट आ रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि ये मर्द लोग भी ये सुने, बिल्कुल सुने। I've had a journey, right? मैंने पता नहीं कितनी जिंदगियां एक ही जिंदगी में जी हैं, राइट? तो वन ऑफ द थिंग्स जो मेरी जिंदगी में मैंने भी किया इज टू क्रिएट एन अकाउंट जहां पे मैं भी seduce, learn the art of seduction करूं, राइट? लाइक मैंने जिंदगी में कभी वो नहीं किया था, अपना क्या कहते हैं, मॉडलिंग नहीं करी थी, या अगर मैं कोई ड्रेसेस पहनती थी जिसमें मेरा कोई क्लीवेज दिखता था तो लोगों को उससे प्रॉब्लम होती थी। और मैं हमेशा से ऐसे था कि भैया मुझे जो पहनना है मैं वो पहनूंगी, मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। हु द फक आर यू? मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, तुम कौन हो भाई, राइट? तो मेरा आउटफिट्स का भी जो सारा जो मेरे रहे हैं, आई हैव ऑलवेज एंजॉयड ड्रेसिंग अप, राइट? क्योंकि मुझे वैरायटी चाहिए होती थी। एक पॉइंट पे ऐसा था कि मैं डीप नेक भी नहीं पहनती थी, सिर्फ मेरी स्कर्ट्स वगैरह का जो मेरा होता था, स्कर्ट्स एंड शॉर्ट्स एंड दैट्स अबाउट इट। बट एक पॉइंट ऐसा होता था कि मैं डीप नेक तक नहीं पहनती थी, राइट? बट फिर क्या हुआ कि ऑप्शंस खत्म होने लग गई, मेरे पास नहीं बचते थे आउटफिट्स के लिए ऑप्शंस, और मुझे वैरायटी चाहिए होता था। एंड आई लव्ड ड्रेसिंग अप, राइट? डिफरेंट आउटफिट्स में। और मैं ज्यादा भी नहीं खर्चती थी, सस्ते कपड़े लो, हर रोज डिफरेंट चेंज करो, और वही आउटफिट्स मैं रिपीट भी करती थी काफी बारी। तो जब ऑप्शन आई, एक पॉइंट आया कि भैया अब तो कोई सेम ही स्टाइल पड़े हैं, सेम ही वही सब है कुछ नया करते हैं। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग की विद डिफरेंट आउटफिट्स, की थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। डीप नेक आया, ठीक है, फिर और डिफरेंट स्टाइल की ड्रेसेस आई, ठीक है। बट इट वॉजंट अबाउट कि मेरे को एक्सपोज करना है किसी को आकर्षित करने के लिए या किसी को वो अटेंशन लेने के लिए। नो, इट वॉज ऑल अबाउट मी। मेरे को मेरे लिए ड्रेसअप करना है, मेरे को मेरे लिए अच्छा लगना है, मेरे को मेरे लिए वैरायटी चाहिए, राइट? सो आई डिड दैट, राइट? और लोगों को नहीं पसंद आता था। मेरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में भी जितने भी वो थे, मेरे फ्रेंड एक ने मुझे बोला था, एंड दैट इज व्हाट ट्रिगर्ड द नेक्स्ट थिंग। उसको मेरे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम लोग सब हैंग आउट करते थे, वो इनफैक्ट मेरी फोटोज भी खींचता था, राइट? पर जैसे ही अब उसकी गर्लफ्रेंड बनी है, जैसे ही अब वो उसकी बीवी बनने वाली है, मैंने अगर अपने इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाली